गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए इकाई 3 कक्षा 7 का जो विज्ञान विषय है उससे संबंधित इकाई 3 में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पदार्थ जान लेते हैं, उसकी संरचना जान लेते हैं और प्रकृति से संबंधित चीज़ें भी जान लेते हैं। तो पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ है क्या? कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई देती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी दिखाई देता है तो वो पदार्थ ही है। पदार्थ कैसे बनता है, क्या है पदार्थ? सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। और उन सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बन जाता है? हमारा अणु बन जाता है। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, सूक्ष्म कणु है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से क्या बनता है? आपका अणु बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बनता है और छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 है ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच लगने वाला अंतराणु जो बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से ठोस पदार्थ तो ठोस होता है, जैसे लकड़ी है। इसके बाद में आपका लोहा है, ईंट जो होती है मकान बनाने के लिए वो भी उसी में शामिल है, जिसको साधारणतया हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? ठोस होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका द्रव। द्रव में जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच जो दूरी होती है वो ठोस पदार्थ की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि उनके बीच लगने वाला अंतराणुक बल कैसा होता है? कमज़ोर पड़ जाता है। यानी कि ठोस की अपेक्षा इनमें के बीच लगने वाला अंतराणुक बल कम होता है और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको द्रव कहा जाता है। द्रव तो आप जानते ही हैं, जैसे आपका पानी हो गया, जो तेल होते हैं, यानी कि फर्श पे बहने वाली चीज़ों को द्रव कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है आपका गैस। गैस पदार्थ में नंबर 3 पे आने वाली पदार्थ की एक संरचना है, पदार्थ की एक प्रकृति है। इनमें जो अणुओं के बीच जो कण होते हैं उनके बीच जो गैपिंग होती है, उनके बीच जो दूरियां होती हैं वो ठोस, द्रव और जो गैस होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है। और इनके बीच लगने वाला अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है। आगे देखते हैं आप लोगों का जो दिया गया है वो दिया गया है पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ की आणविक संरचना का देखते हैं कि पदार्थ की आणविक संरचना का मतलब होता है जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है, उनके बीच क्या संरचना होती है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। पदार्थ के कणों की व्यापकता में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। 2 अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यानी कि जो ये 2 कण होते हैं, मान लेते ये 2 कण हैं,
इन दो कणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, जिससे ये आपस में खिंचाव में रहते हैं, ऐसे बल को, लगने वाले उस बल को अंतरा अणु बल कहा जाता है, जिससे कि ये जो कण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बंधे रहते हैं। अगर कोई चीज़ आपस में बंधी रहेगी, एक तरफ से खिंचाव होगा, तो उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन जो ये बल होते हैं ठोस में अलग होता है, जिसके कण पास में होते हैं उनके बल अधिक लगेगा, और जो थोड़ा दूरी पे हो जाएंगे उनके बीच जो बल होगा वो कम लगेगा, और जो थोड़ा और दूरी पे हो जाते हैं उनके बीच लगने वाला बल और भी कमज़ोर पड़ जाता है। गैस में आपका आ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बहुत सारी गैसें आ जाती हैं। ऑक्सीजन है जो हम लोगों के लिए जीवनदायिनी है। इसके बाद कुछ फिगर के माध्यम से भी आपके लिए पोस्टर बनवाए गए थे पिछले वर्ष, जिसमें से ठोस का एक बनवाया हुआ था इस प्रकार से, जैसे ये दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें पास में जो कण दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या है कि आपके ठोस के कण जो होते हैं वो पास पास में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका द्रव का दिया हुआ है। द्रव में जो कण होते हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो गैस लास्ट में दिखाई दे रहा है, गैस के जो कण हैं वो बहुत दूरी दूरी पे हैं, जिससे इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाता है बहुत ही क्षीण हो जाता है, जिससे ये गैस अवस्था में होते हैं, और ये आपस में इतना इनके बीच में आकर्षण नहीं होता है, इतना इनके बीच अंतराणु बल नहीं होता है, जिससे ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे इनको अगर हम बंद कर देते हैं, आपने सिलेंडर में LPG गैस देखी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो हम लोग खाना बनाने में LPG का उपयोग करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो अगर उसको सिलेंडर में भर के रखा जाए तो ऐसा लगता है कि उसमें द्रव सा बन गया। तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स पड़ा हुआ है सिलेंडर की जो बाहरी दीवार का। लेकिन अगर उसका हम नोजल खोल देते हैं तो क्या होती है, वहाँ से पानी नहीं निकलता, उससे क्या निकल जाती है, गैस निकल जाती है। तो आपका ये चैप्टर आज था पदार्थ और पदार्थ की संरचना और प्रकृति। जितने भी पदार्थ हैं वो पृथ्वी पे स्वतंत्र अवस्था में आपको मिल जाते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो आपको हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। धन्यवाद।